कहाँ से शुरू करूँ? इंग्लिश में पहले लिख दे रहा हूँ। विषय इंग्लिश। विषय विषय का नाम है इंग्लिश। ENGLISH। सब सही है ना? यहाँ से इंग्लिश। विषय इंग्लिश हो गया। पाठ का नाम है, पाठ का नाम ए लेटर टू गॉड। ये तो मनो हम वही लिखे हैं, मनो इंग्लिश का है। ये विषय इंग्लिश है, पाठ का नाम है लेटर टू गॉड। इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे हम कापी कलम लेके लिख रहे हैं वैसे आपको नहीं लिखना है, कुछ करना ही नहीं है। हाँ बशर्ते करना क्या है कि तनी कापी कलम ले लीजिएगा आप लोग, अब बस पाठ का नाम लिख लीजिएगा, ये लेटर टू गॉड। बस पाठ का नाम लिख लीजिए। हाँ कौन पाठ पढ़ने जा रहे हैं? लेटर टू गॉड। उसके बाद आप लोगों को कलम कापी छूना ही नहीं है। बस वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक बस देखते आना है। बस जगह कहीं पोखरा पे जाकर साँझ ही होता है, चाहे राती के चौराहा पे चले जाते हैं, चाहे सांझी के पुले पे चले, चाहे अपन घर में है। मनो ये कि अपन घरे द्वारे रहना चाहिए, अपन घर के काम काज। मनो जीवन में बस दो चीज़ है, कसरत में फंसे रहिए और कसरत और पाठ का नाम। इसी दोनों में पाठ का नाम देखते रहिए और कसरत में। इसके अलावा कहीं समय ही मत दीजिए। बस घर का काम काज है तो सब किससे हो रहा है? शरीर ही से हो रहा है। जब शरीर ही बेहतर नहीं रहेगा तो फिर जैसे हम लोग थक जाते हैं, अच्छे से कर नहीं पाते हैं। कोई मनो जुनून लाते हैं तब हमारे अंदर जुनून आता है, खुद से कुछ हो नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या है? शरीर। बस कुछ नहीं, सुबह उठक बैठक 100 गो, सांझी के 100 गो उठक बैठक, हाथ धो कर मनो सपाट मारिए अपन खा पी के। अब बस पाठ का नाम देखना है। बस पाठ का नाम देखना है, बस ऐसे ही बस पाठ का नाम देखना है और कसरत। बस इसी में अपने आप उलझे रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में। बस इसी से सब कुछ है, यह मत समझिए कि कुछ नहीं है। जो भी है इसी से है। ये पढ़े रहेंगे, नौकरी पाएंगे, पैसा मिलेगा, का जीवन यापन होगा। हम लोगों का पूरा घर परिवार, घर का साग सब्जी, जो भी खर्चा पानी है, कपड़ा लत्ता न्योता होता, मनो जो भी शोर सामान है, खर्चा पानी घर का, मनो जीवन कैसे चलेगा? यानी कि नौकरी पाएंगे, जो सैलरी मिलेगा वो। शरीर है हम लोग, जिससे गांव हो चाहे शहर हो, उसमें मतलब नहीं है। जैसे अभी हम लोग बच्चे हैं तो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो चाहे छोटे, उससे मतलब नहीं। कसरत इसको करते रहना है। इससे ये होता है कि शरीर में ताकत बना रहता है, और केवल ताकत ही नहीं, एकदम सीना निकल जाए। नहीं कहा जाता 56 इंच का सीना, एकदम वैसे ही बन जाना है। और कसरत और पाठ का नाम, तो पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड। इसमें एक कहानी है, ये किसी और का नहीं कहानी है। हमारा नाम करण है, ये हम आप लोगों को जा रहे हैं कहानी बताने। पढ़ाना पढ़ाई नहीं है, बस पाठ का नाम आप देखते जाइए। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए क्लास 10 हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो हिंदी मीडियम। सब्जेक्ट का नाम जो है वो लिख दीजिए, चैप्टर का नाम लिखिए, सर्च कीजिए, आएंगे वो लोग जो पहला वीडियो उसको देखना शुरू। फिर वो पाठ का नाम देखने के बाद दूसरा विषय का पाठ, पहला पाठ, फिर तीसरा विषय का पाठ, फिर चौथा विषय का पाठ, ऐसे ही देख लेना जो ने क्लास में पढ़ते हैं। तो पाठ का नाम, पढ़ाई जिसे पढ़ाई नहीं। अब देखिएगा ये कहानी शुरू होने जा रहा है, किसी और का कहानी नहीं, ये हमारा कहानी। यानी कि हमारा नाम है करण, तो करण मेरा नाम है, तो मैं अपना कहानी चल रहा हूँ बताने कि देखिए मेरा नाम करण है। मैं भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले के रामपुर बांगर नामक गांव में नहीं रहता हूँ। मैं भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिला के रामपुर बांगर नामक गांव में नहीं रहता हूँ। मैं रामपुर बांगर नामक गांव में मैं कहाँ रहता हूँ? मैं भारत देश के
मध्य प्रदेश राज्य, एक राज्य है मध्य प्रदेश, नाम नहीं वो सब मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है, बस देखना है। अब देख लिया, अरे बाप रे बाप, दारू हेंगा पिया जाता है, लोग आदत डाल लेते हैं, अरे बाप रे गुटखा हेंगा आदत डाल देते हैं, अरे हेंगा फेंका जाता है, लोग आदत डाल देते हैं। तो क्या हम लोग कापी लेके देखते हैं, पंप सेट का हैंडल जैसे नहीं मारना आता है, चाहे मारना आता है वो बात छोड़िए, यानी कि हम लोग देख रहे हैं पंप सेट का हैंडल हेंगा मारा चाहता है, और कौन चूपरा गिराया जाता है, पंप सेटवा में होता है हैंडलों मार के नीचे गिरा दिया जाता है, पता नहीं क्या नाम है, याद तो नहीं आ रहा है ना। तो मनो काम लोग उसको जो हम लोग देखते हैं तो जाता है तो हर जल्दी जब बैगम से हमारा रॉफ है, कापी लेकर रॉफ है और कॉलम लेकर लिखना है, पंप सेट का हैंडल ऐसे घुमाया जाता है और कौन सी नीचे किया जाता है तब स्टार्ट हो जाता है, हैंडलों मारते तो मनो उसको नीचे किया जाता है, कापी लाख हम लोग लिखते हैं। नहीं वैसे ही देखते रहना है, जैसे हई है ना, एक बैग नहीं समझ में, अब हम चाहें जो प्रधानमंत्री बनल है, जो DM बनल तो बन जाएंगे नहीं ना, यानी कि धीरे धीरे एक बैग नहीं समझ में आएगा। सुनिएगा कहानी है ना। तो मैं भारत देश के मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो मैं मध्य प्रदेश ही नहीं मनो जो अब देखिए कहानी है, मध्य प्रदेश ही नहीं, हमारा कहानी है कि मध्य प्रदेश ही नहीं मनो जितना पहाड़ वाला इलाका है तो उसे मध्य प्रदेश है। एक बार मनो छोटन पे गए थे तो मनो वह याद आ रहा, बाकी दूसरे जगह हम गई भी नहीं किए कि और कौन कौन पहाड़ी इलाका है, नहीं है शायद उधर भी है, उत्तराखंड और भी है, जम्मू कश्मीर और भी है, लेकिन हमारा घर भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में है। हमारा घर हेतर ज़मीनी पर नहीं है, हमारा घर कहाँ है, हमारा घर पहाड़ पर है। अच्छा हमारा घर पहाड़ पर है तो हमारे एक है ना, हमारा घर पहाड़ पर है तो हमारी एक पत्नी है, हमारे कुछ बच्चे हैं, ठीक। हमारा नाम करण है, हम भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं और उस राज्य में हमारा घर, जैसे हम लोग, आप लोग कहाँ रहते हैं, आप लोग यूपी में रहते हैं ना, हम लोग जैसे आप लोग जिस हम कहानी बता रहे हैं तो आप लोग मान के चलिए कुछ लोग यूपी में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, तो मैं मध्य प्रदेश में राज्य में रहता हूँ, तो मैं उस राज्य में किसी गांव में नहीं रहता हूँ, गांव में चाहे शहर में नहीं रहता हूँ, जैसे आप लोग गांव में रहते होंगे, आप लोग शहर में रहते होंगे, तो मैं गांव में नहीं रहता हूँ, मेरा घर गांव में नहीं है, मेरा घर कहाँ है, पहाड़ पर है। तो जब मेरा घर पहाड़ पर है तो मेरी एक बीवी है, मतलब मेरी एक पत्नी है, मेरे कुछ बच्चे हैं, और मेरा घर के पीछे एक बड़ा सा खेत है, बहुत सारे खेत हैं तो अलग अलग लोगों के हैं, जिनमें से एक मेरा खेत है। मैं अपने खेत में क्या बोया हूँ, मकई की खेती किया हूँ, मैंने मकई के उसमें बीज डाल दिया हूँ, मकई का फसल उग गया है ना। लेकिन वो पहाड़ है तो बोरिंग नहीं है कि हम पानी चलाएं, तो कौन खेती हम जानते हैं हम लोग जब खेती कैसे करते हैं। अब बिया डालने के लिए तो उसमें खेत में बिया डाल देते हैं, मकई खेती हमारा मकई खेती है, उसमें मैं खेत में बीज डाल दिए हैं और फसल उग गया है। तो जब फसल उग गया है तो पानी की ज़रूरत है, तो पानी अभी नहीं किए, पंप सेट ले लो, हैंडल मार लो, स्टार्ट कर दे लो, जाएंगे नहीं होता है पहाड़ पर, जाएंगे नहीं होता है, केंगा होता है जा। अब बरखा होगा तो वही से खेती होगा, अब नहीं होगा तो खेती सूख जाएगा, यानी कि मकई एकदम वो लायक हो गया, एकदम गधा गया है। मनो मकई तो फरा नहीं है, मनो कर डढ़िया और तना जो जैसे मकई खेती है ना, मकई खेती एकदम डढ़िया एकदम मनो एकदम वो लायक हो गया है कि अगर बरखा का इसको पानी मिल जाए, हाँ तो आपकी पारी खेती से तो बहुत पैसा कमा लेंगे। मनो वो तो मनो जो बिया उसमें काम कर दिया, तन निकल गया है और उसको खरीब पानी की ज़रूरत है। हम लगे अब डेराने, भगवान जी बरखा हो जाए, भगवान जी बरखा हो जाए, बरखा हो जाए, बरखा हो जाए। हम डेली अपन घर में से, हमारे घर पहाड़ पर है तो पूरा वैसे ही दृश्य लौकता है, तो जब पूरा वैसे ही दृश्य लौकता है, आज मकई खेती एकदम हरिहर लौक रहा है, आपकी पारी फसल बहुत बढ़िया होगा। तो पानी, अरे यार मकैया में पानियों चलाना है, पानी बरखा होना चाहिए, समय आ गया बरखा का, बरखा नहीं हो रहा है आज, चलो कल होगा बरखा, कल फिर सुबह हुआ उठा, अरे तेरे चलो आज दिन भर में तो बरखा हो ही जाएगा, दिन भर बीत गया, कल तो निश्चित बरखा हो गया। ऐसे ही इंतज़ार करत करत
करत करत तो इंतज़ार करत करत तब हम घर से बाहर निकले तो हमारी जो पत्नी थी वो क्या कर रही थी, घर में खाना बना रही थी, है ना। मेरा नाम करण है। मेरी जो पत्नी थी वो क्या कर रही थी, घर में खाना बना रही थी। तो जब घर में खाना बना रही थी तो मैंने बोला, और चुन्नू के अम्मा आजू बरखा होई कि ना होई। तो मेरी पत्नी कह रही है कि हाँ बरखा मौसम तो बना है, बरखा वैसे होना चाहिए। तो इतना कही के फिर मेरी पत्नी का कही कि यो बच्चों, जो बच्चे थे हमारे, कुछ हमारे बच्चे, एक मेरा बच्चा खेत में काम कर रहा था, खेत में काम कर रहा था। एक हमारा बच्चा जो बड़ा था, 16-17 साल का बच्चा था, खेत में काम कर रहा था। और जो छोटे छोटे मेरे बच्चे थे 2, वह घर के पीछे पहाड़ है तो घर के पीछे एकदम खुला मैदान था, वहाँ पे जाके खेल रहे थे। तो मेरी पत्नी बोली कि ओए बच्चों, भोजन तैयार हो गया है, आकर भोजन कर लो, यानी आकर खाना खा लो, ठीक। तो मेरा ध्यान था, है ना, तो ये इतना कह दी। तो फिर हम लगा बारिश में, बारिश नहीं हो रहा है, बारिश ने तो अब एक दिन मौसम बना। हाँ तो मौसम बना बरखा वाला, देखे एकदम खुश हो गए। मौसम बना तो बारिश भी लगाना, बारिश लगाना तो मैं घर से बाहर निकला और बारिश देखकर मैं खुश हो गया। तो मैं बोला कि जैसे कि बारिश का बूंद होता है ना, तो हम बोले कि जो जैसे बारिश नहीं होता, बारिश गिरता है तो बूंद उसका गिरता है, बारिश का बूंद जैसे 1 बूंद गिरता है, 2 बूंद गिरता है, 3 एक गिरता है। अरे वो इतना होता है कि हम लोग गिन ही नहीं पाएंगे, गिनते गिनते बुढ़ा जाएंगे, ये नहीं गिनेंगे। 1 बूंद है, 2 बूंद है, 3 बूंद है, 4। अब पता नहीं ये जस लेकर कहाँ लोग बरखा हो रहा है, अब निक्के देर पता नहीं कौन बूंद गिर गया पानी, बरखा का पानी गिन पाएंगे। इसलिए इसको क्या कह देंगे, अनगिनत, यानी कि कोनो गिनती है नहीं है, अनंत, यानी कि कोनो जैसे इसका कोनो अंत ही नहीं है। तो अनंत बोल देंगे, चाहे अनगिनत बोल देंगे, यानी कि इसको कब कोई हम लोग गिन ही नहीं सकते, इसलिए क्या है, अनगिनत है। तो बस वैसे ही देख लिया कि बारिश के बूंद 2 तरह से गिर रहा था, एगो बढ़न बूंद गिर रहा था, एगो छोटी छोटी बूंद गिर रहा था। तो जो बढ़न बूंद था, इसको हम बोला कि अरे बाप रे, इससे 70 पैसा है, 70 बड़का बूंद का बोल रहा है। काहे में पैसा के जा नाम लिए हैं, काहे कि बरखवा होई, मकैया के खेतवा में बरखवा होई, तबे न मकैया एकदम बढ़न होकर फरी, तबे हम बेचेंगे तो अमीर होंगे, तो हमारी यो घर परिवार चलेगा, मनो साझी हमहू बाजारी करेंगे, बाल बच्चे उनको पढ़ाना लिखाना में सब पैसा मकई पर डिपेंड है। तो मकई खेती बढ़िया होगा, यानी कि हम क्या किए, वो बरखा हमारे लिए बरखा नहीं था, वो बरखा हमारे लिए पैसा बरस रहा था। क्योंकि बरखा से मक्का की खेती होती, बरखा नहीं होता तो मक्का की खेती, मनो मकई की खेती बरखा से होता, बरखा हो रहा है तो मकई खेती हो मनो बरखा होता तो मकई खेती होता, बरखा नहीं होता तो मकई खेती हमारा सूख जाता। अब छोटा छोटा पौधा था, तो हम का बोला, अरे बाप रे भाई, जो बरखवा का बड़का बड़का बूंद है ना, ये का है, 70 पैसा, 70 पैसा। नहीं 10 पैसा बोले, 10 पैसा। आज जो छोटा छोटा बूंद है वो 5 पैसा है ना। तो आप जैसा हम लोग पैसा बोलते हैं, रुपया बोलते हैं ना, वैसे ही जहाँ हम रहते हैं तो हमारे पहाड़ी के, हमारे हम पहाड़ पे रहते हैं तो पहाड़ के आसपास लोग पैसा नहीं जानते हैं, रुपया नहीं जानते हैं, वो सेंट जानते हैं, सेंट, सेंट। देखिएगा हम ही बता रहे हैं ना कहानी, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है आप लोगों को, उस पर ध्यान नहीं देना है कि हमको समझ में नहीं है। हम पहले ही बोल दिए हैं कि कोई चीज़ एक बैग समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप केवल देखते जाएंगे, अब इस पाठ का नाम देख लिया ना,
अब इस पार्ट का नाम देखने के बाद अब इसको ये नहीं कि दोबारा देखें, ये नहीं समझ में आया तो अब देखबे नहीं करेंगे, इसको अब हटाइए दिमाग से। अब देख लिया ना, हटा दीजिए और फिर से तब क्या कर देना है, दूसरा पार्ट का नाम फिर ऐसा ही पूरा एकदम जितना किताब है वो जितना विषय, सब विषय में जितना पाठ का नाम है सब विषय की बात कर रहे हैं। अगर कला भी है तो कला में भी आप मंगा सकते हैं कि आलेखन कला कैसे बनाए, प्राकृतिक दृश्य कैसे बनाए। जैसे अब स्कूल को स्कूल नहीं मानना है, इसे ही अपना स्कूल मान लीजिए कि आप गूगल पे सर्च कीजिए कि क्लास 10 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पढ़ना है, चैप्टर जो चैप्टर पढ़ना है, सर्च कीजिए और देखते रहिए। फिर वैसे ही दूसरा पाठ का नाम ऐसे करत करत सब पाठ का नाम आप समझ देख लीजिए। नहीं समझ में आई अलग बात है, काहे कि हम पहले ही बोल दे रहा कि कोई चीज़ एक बैग नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे करत करत सर जी क्या बोलने जा रहे हैं वो वीडियो में उसके पहले ही आप दिमाग में बैठा लेंगे, हाँ यही चीज़ होने जा रहा है। यानी कि कब जब देखते रहेंगे तो अब देखिएगा ये दुनिया है ना, पूरा हम लोग पैदा हुए हैं जब से लेकर आज तक जितना उम्र हो गया है का जितना चीज़ हम लोग देख रहे हैं उसका नाम नहीं जानते। जानते हैं केला का पौधा है, बाँस का पौधा है, छत है, टेक्टर है, टाली है, वो पतई है, आहू पंचायत भवन है, वो आमे का पेड़ है, वो लाइटर जल रहा है कलम है, कापी तक हम लोग इसको लेकर लिखे हैं। अरे बाप रे बाप, तनी परिभाषा, लेकिन हई देखो हई हेंगा बनल है, केला के पेड़ है, हई बनल है तो बाँस के पेड़ है, हई है तो टाली है, हई है तो ट्रैक्टर है, है तो कलम है, हई है तो कापी है, ये तो छत है, जनस वीडियो बना रही, मोबाइल है, ये लिखे। अरे देखे हैं, दिमाग में बैठा है वैसे ही देखिए, कापी कलम छूने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम जैसे समझाने के लिए लिख दिए हैं कि हम कौन चीज़ समझाने जा रहे हैं, तो हमारा कहानी अब शुरू किया जाए, है ना। तो वैसे ही जहाँ हम जैसे आप लोग पैसा बोलते होंगे, रुपया बोलते, वैसे ही जहाँ जो है जो पहाड़ों पर हम रहते हैं वो पहाड़े के लोग कौन से बोलते हैं पैसा नहीं सेंट, तो हम पैसा नहीं बोलते हैं, तो हम क्या बोले 10 सेंट है ये हमारे लिए बड़का बूंद 10 सेंट है। छोटका जौन है 5 सेंट है, छोटका कितना है 5 सेंट है, बड़का तो 10 सेंट है, छोटका तो 5 छोटका तो 5 सेंट है, बड़का 10 सेंट। सेंट मतलब जो आप लोग पैसा बोलते हैं ना, वह हमारे पहाड़े पर रहते हैं तो ऐसा के लोग सेंट पैसा रुपया नहीं बोलते हैं। ये ना समझेगा सेंट है तो जो हम लोग सेंट लेकर छिड़कते हैं कांखे में, तो बाहीं पर, तो पेटे पर, तो पीठी पर जो महकता है, जो हम लोग परफ्यूम बोलते हैं और सेंट बोलते हैं, है ना। तो वो सेंट नहीं मनो पैसा वाला है। जैसे पैसा रुपया हम ऊजा नहीं बोलते हैं, मनो हम ईजा नहीं बोलते अपने पहाड़ी पर जहाँ रहते हैं, ईजा हम लोग 10 सेंट, यानी कि जो बड़का बूंद है 10 सेंट है, छोटका बूंद है वो 5 सेंट है। तो हम गिरा तो हम खुश, अरे बाप रे बाप, तो हमारे खतीन एकदम हम अमीर होने जा रहे हैं। तब एकदम मनो खुश हो गया कि हाँ चलो बरखा हो रहा है, मनो फसल बढ़िया से होगा। ये दादा तन चुक मनो बरखा हुआ तो ठीक है, अब बरखा बंद होने का नामे नहीं ले रहा है। हाय यार, एक तो बरखा हुआ नहीं, बरखा न होने की वजह से फसल ख़राब हो रहा था। अब बरखा हो रहा है तो ये नहीं कि अब 4 घंटा बरस में पूरा खेत में पानी लग गया तो मानो बरखा बंद हो जाए तो ठीक है। तो मान लीजिए बरखा है तो हमारा हम जो कहेंगे वह नहीं करेगा कोनो आदमी नहीं ना। तो मान चलिए मानसून बन गया तो बरखा हो गया, ठीक। तो बरखा जब होने लगा तो बंद होने का नाम ही नहीं, लगातार पूरा दिन भर बारिश। अब लगा पत्थर भी गिरना, जैसे पहाड़ पर आते हैं तो देखते होंगे आप लोग, जब घूमने जाते हैं, घूमने ना ही हम लोग गाँव में रहते हैं, मनो खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, स्कूल मनो प्रतिदिन जा रहे हैं। तो स्कूल अब स्कूल नहीं मानिए, इसे ही अपना गूगल पे सर्च कीजिए, बोला है ना। बस जैसे क्लास में बैठते बैठते हम लोगों का सोच जैसे दब गया कि यार फलाना लड़का है तेज है, चाहे वह कोई मनो जैसे पीछे बैठते बैठते, चाहे मान चलिए सर जी के आते वक्त प्रत्येक दिन हम लोग जैसे यही सर जी हमारे लिए सब कुछ है, या सब कुछ है। अरे बाप रे बाप, मार खावा सर जी आ गए, अरे बाप रे मरिए के जल्दी विषय कंप्लीट करो, अरे बाप रे बाप आज कौन बहाना बनाए। मनो सोच दब गया है कि बस इसे हम लोग का जीवन, हम लोग आगे नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसे अपना स्कूल मानिए। और स्कूल आप घर छोड़कर स्कूल गए, वो स्कूल नहीं, आपका घर ही स्कूल है। और यह ज़माना है मोबाइल का, मोबाइल गलत नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मोबाइल में क्या चीज़ें देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कि पाठ का नाम मंगा कर देख रहे हैं, है ना। तो बरखा हो गया तो बरखा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, पूरा दिन भर बरखा। तब पहाड़ पर बर्फ़ गिरता है, अब बर्फ़ गिरा तो पूरा फसलिए तोड़ दिया, अरे पूरा फसलिए, अब पूरा फसलिया बर्फ़ से दब गया, पूरा फसल अब
पूरा फसल ही हल्का हल्का दिखाई दे रहा है कि मिनट टार्च वाला चालू कर देना। पहले 1 मिनट देखना, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का हल्का लग रहा है, दिखा रहा है कॉपी पर। टार्च वाला चालू कर दे रहा है, पहले इसको बंद कर देखा है। यहाँ पर 1 मिनट चालू हो गया। अब 10 सेंट 5 सेंट यानी यहाँ चालू हो गया। ठीक है ना। तो क्या है कि लिखे हाँ 10 सेंट। तो कहाँ पर थे? हाँ बरखा हुआ, हाँ पत्थर गिरा ना, मानो पत्थर गिरा तो पूरा फसल ये दब गया। पूरा पत्थर गिरा तो पूरा हमारा मकई खेती टूट दिया। पूरा मकई खेत में पूरा दब गया। पूरा पत्थर मानो मकई के खेती, मानो मकई के पौधा सब टूट गया। पूरा खेतवा पूरा बर्फे से भर गया। रे बाप रे बाप। अब कपारे हाथ लगा लिए अपन खेत के। मानो बीच में जा खड़ा होकर लगा देखला कुछ बचल बहो तो ए जाम जइयो मतलब जाम जइयो जानो। अरे तोरा तो अब नहीं जामा, अब पूरा दब गया तो जामेगा। तो अब क्या हुआ कि जब लगे हम अब दुख हो गया, हमको दब गया है। तो अब क्या है कि हमको विश्वास था ये दुनिया को, जैसे हम लोग कौन चाहे, जैसे हम लोग जैसे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई और भी धर्म है। जैसे बहुत धर्म हमको नाम नहीं मालूम है, ये अलग बात है। लेकिन बोल दें कि इतने धर्म होता है ये गलत बात है। मान चलिए कि और भी धर्म होता है, हमको नहीं जैसे नाम नहीं मालूम है, ये अलग बात। जैसे बस नाम कितना मालूम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जैसे हर धर्म के लोग हैं। जैसे हिंदू लोग भगवान को मानते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह जी को मानते हैं, और सिख लोग किसको मानते हैं? गुरु नानक देव शायद, हाँ गुरु नानक देव जी को। और ईसाई लोग ईसा मसीह जी को। तो अब थे तो वैसे ही हर धर्म के मनो अपना अपना मानते। तब हम कहें कि जब दुनिया को बनाए हैं लोग, तो अब भगवान जी कुछ करेंगे। चलिए ठीक है, भगवान जी कुछ करेंगे। विश्वास था कि ये जैसे फसल बर्बाद हो गया, बरखा आया। अब सब कुछ धरती वही बनाए हैं। मनो तन विश्वास था कि हाँ पूजा पाठ करते हैं, दीपावली के दिन दिया हुआ जलाते हैं। और ये कौन सी करते हैं? दीपावली के दिन दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं। और कौन सी करते हैं? हाँ छठी के दिन है, छठ घाट पर जाकर पूजा पाठ करते हैं। और कौन सी करते हैं? विश्वकर्मा कौन सी होता है? विश्वकर्मा पूजा के दिन अभी अगरबत्ती जला पूजा करते हैं। चलिए ठीक है। और कौन सी करते हैं? मनो ऐसे ही तौर त्यौहार का पूजा पाठ करते हैं। मनो मंदिर पे चले गए हैं, घर में तनी सा मूर्ति उर्ति रखा है, सांझी सुबह के दिया जला के दुआरी पर रख देते हैं। मनो विश्वास था भगवान जी पर। तो हम कहें हे भगवान जी, अब आप ही रास्ता है। तो हम क्या किए? चिट्ठी लिखे। वो है पानी के इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वाटर। कुत्ता है, कुत्ता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉग। लड़का है, लड़का को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉय। कलम है, कलम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेन पेन। तो ऐसे ही चिट्ठी की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेटर। अब लेटर यानी कि चिट्ठी हम किसको लिए? भगवान को इंग्लिश में क्या करना है? गॉड। यानी कि पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड। यानी भगवान को हम क्या किए? चिट्ठी लिखे। बस ऐसा ही, बस देखते जाना है आपको। तो हम भगवान को चिट्ठी लिखे, चिट्ठी में ही लिखे हे भगवान जी बहुत विश्वास है हमको आप पर। हमको अब देखिएगा, सेंट भी हमारे यहाँ चलता था और पैसा भी चलता था, है ना। देखिए पैसा रुपया नहीं चलता था, मानो सेंट चलता था। एगो चलता था जैसे 100 पैसा है ना, 100 हम क्या लिखे हैं? 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना। अब तो मनो इतनी जमाना मनो 1 रुपया की सोना कोनो महत्व नहीं है। 1-2 रुपया का वो तो गया। अब 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया मनो खाली नोट का मनो महत्व है। वो 1 रुपया का महत्व मान लीजिए कई रुपया से 100 रुपया 1000 रुपया लाख रुपया होता है। तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 1 रुपया। ठीक वैसे ही हम जैसे अभी नहीं बोलेंगे कि 10 सेंट चाहे 100 सेंट बराबर भी कुछ होता है। मनो ये कुछ तो हमको नहीं मालूम है ना। तब हम क्या किए? भगवान जी मनो चिट्ठी में हम लिखे भगवान जी बहुत विश्वास है हमको कितना चाहिए 100। अब यहाँ पर वो जाके एक और पैसा रहा, पैसा का नाम रहा पेसोस नाम रहा, पेसोस इंग्लिश में लिखे रहा है यहाँ पर PESOS। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पेसोस। जैसे इसका अर्थ तो नहीं मालूम है, मनो इसको कौन सी हम लोग पढ़ेंगे?
BESOS इसको क्या पढ़ेंगे, पेसोस पढ़ेंगे तो पेसोस लिख दिए। DOG इसको क्या पढ़ेंगे, डॉग पढ़ेंगे। ENGLISH इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। ए लिखा तो ए बोलेंगे, LETTER लिखा तो लेटर बोलेंगे, TO लिखा तो टू बोलेंगे, GOD गॉड लिखा तो गॉड बोलेंगे। वैसे PSOS लिखा है पेसोस तो पेसोस। तो इजा मनो एगो और पैसा के नाम, पैसा मनो रुपया के नाम चलत रहा, जौन के नाम रहा पहला तो सेंट, एगो नाम चलत रहा जौन नाम पेसोस। तो हम केना मांग किए चिट्ठी में लिखे, हे भगवान जी पोस्ट ऑफिस में जाता नहीं चिट्ठी डाला है, आप लिख कर आप पैसा दे दीजिएगा। आप फिर से चिट्ठी में पैसा रख कर फिर पोस्ट ऑफिस में रख दीजिएगा। हम फिर से बिहान सुबेरे आएंगे अपनी चिट्ठी लेने। तो हम के नाम डिमांड किए हैं 100 पेसोस का, यानी 100 पेसोस हमको दे देंगे तो मन हमारे परिवार का गुजारा हो जाएगा। हम साझी के बाजारी को लेंगे। तो हम कितना लिखें, पेसोस, यानी कि 100 पेसोस हम मांगे। अब गए ले जाकर इथी में डाल दिए के मन, हाँ डाक पहले गए पोस्ट ऑफिस में, जहाँ हमारा पोस्ट ऑफिस हो गए, और जब बॉक्स बना रहता है वही बॉक्स में हम ले जाकर अपन चिट्ठी डाल दिए। चिट्ठी डाल के चले आए घर। तब ओइजा का हुआ, ओइजा का हो रहा है, हम तो घर चले आए, अब निश्चिंत हो गए, पैसा तो अबे करेगा। हमको इतना विश्वास है भगवान जी पर मनो कि पैसा लिखे हैं तो अबे करेगा। 100 पेसोस चिट्ठी लिख दिए तो आएगा, दुनिया वही चला रहे, देंगे नहीं, आएगा पैसा, चिट्ठी में आएगा। तब देखिए अब पोस्ट ऑफिस में क्या हो रहा है, यानी कि जहाँ हम लेटर लिखा जाता है, लेटर लिख के भेज देंगे तो वो लोग पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, ले जा जी को ले जाकर मंदिर में रख देंगे, तो भगवान जी हम पैसा दे देंगे। फिर पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, वो जाके जो डाकिया रहेंगे मंदिर में से पैसा ला हमको दे देंगे। हमको पूरा विश्वास है भगवान जी से, झूठ झूठाई पर नहीं, मनो इतना विश्वास है कि तो हम लिख दिए। तो पोस्ट ऑफिस में गया, तो पोस्ट ऑफिस में जो डाकिया थे वो निकाला, जैसे जो निकाले और चिट्ठी निकाले, और निकाल के पहले शुरू में लगे हंसने, हा 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 हंसा मनो खूब। जब हंस लिए, तो जब हंस लिए तो अब वो तन दिमाग लगा कर सोचें कि क्या गजब का मनो इंसान है, मनो कितना विश्वास है भगवान पर इसको, कि भगवान को चिट्ठी लिख दिया है कि भगवान जी चिट्ठी आप पाकर आप अपना चिट्ठी लिख कर, अपना चिट्ठी पाकर इसका उत्तर मनो चिट्ठी में 100 रुपया रख कर हमको दे दीजिएगा। चिट्ठी पा जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, जो हमारा पैसा मांगे वो पैसा रख के हमको दे दीजिएगा, ठीक। तो आदमी जान गया पोस्ट ऑफिस की ऐसा तो होता नहीं है, भगवान जी तुमने पैसा आकर देंगे नहीं, लेकिन ये लड़का लिखा है तो कितना विश्वास है इसको भगवान पर। तो कहाँ हम लोग जाएँ इसको विश्वास को तोड़ना है, क्यों नहीं हम ही लोग कुछ मदद कर दिया। जब जितना पोस्ट ऑफिस के मन काम करने वाले थे सब जुट गए, एकदम पारा पारी सब जुट गए, क्या कैसा चिट्ठी आ गया, कैसा चिट्ठी आ गया, अरे एक लड़का भगवान को चिट्ठी लिख दिया, सब पैसा भी मांग रहा है भगवान जी से। अब पूरा एकदम खलबली मच गया वो ऑफिस में। तब सब लोग जुटा तो कहे ऐसा बात भाई पैसा हमने के मेरा आवे का। तो उन्नीस समय हाई पैसा 100 पेसोस लिखा ना, ये नहीं समझिएगा कि 1 रुपया है 2 रुपया है, इन्नीस समय मतलब समझिएगा लाखों रुपया मांगे, लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया मांगे, मान के चलिए 19 समय है ना। तो 19 समय जैसे हम लोग आप लोग ही 1 लाख रुपया बोलते हैं ना, तो वैसे ही हम पहाड़ पर आते हैं तो या 100 पेसोस का महत्व ये जाके 1 लाख रुपये के बराबर है ना। तब 1 लाख रुपया वो लोग जुटा पाएंगे। वैसे ही लोग के 10,000 15,000 20,000 मिलता था। तो विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, लड़का विश्वास किया भगवान जी पर, तो हम लोग इतना दिया है। तो 100 पेसोस मानो जुटाते वो कहेंगे भाई तन तो दे दो पैसा मेरा दो, अभी मेरा ये अभी मेरा ऐसा मेरा तो कितना पेसोस जुटाने लोगों 70 पेसोस। अब चिट्ठी में लिख के ले जाके वो बक्सा में लोग रख देना लोग पैसा कितना 70 पेसोस, यानी कि अभी कितना बचा था 30 पेसोस। कैमरा साफ नहीं आ रहा है, एक मिनट यहाँ से अब आ रहा है साफ, लिखा है 100 पेसोस और ये 70। तो जैसे कितना जुटाए लोग, कितना जुटा दिए लोग 70 पेसोस, यानी कि कितना और रह जा रहा है 30 पेसोस। और पेसोस मतलब जैसे सोचा कि जहाँ हमारे पहाड़े पर के लोग पैसा नहीं बोलते हैं, चाहे रुपया नहीं बोलते हैं, वह रुपया पैसा क्या कहते हैं पेसोस का। जैसे आप लोग 1 रुपया बोलते हैं ना, तो जहाँ पहाड़ पर आते हैं वो जा 1 पेसोस बोलते हैं, 1 सेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही 70 पेसोस मनो वो लोग जुटा लिए हैं और 30 गो मनो नहीं मान का था। समझिए 100 पेसोस लिखे थी, आसान बात ही नहीं, लाख रुपया के बराबर था जो नहीं पैसा में देखा जाए तो इतना जूटा 70 पेसोस। अब लोग क्या किए, चिट्ठी में डाल के बक्सा में रख दिए लोग और भगवान का मुहर लगा दिए। हाँ भगवान जी, ऐसे ही होगा कि हाँ बालक हम भगवान जी हैं, हम आपका चिट्ठी लिए हैं, देखिए हम अपना मुहर भी लगा दिए, गॉड लिख दिए, GOD गॉड मतलब भगवान, भाई ले लीजिए ना पैसा।
तब वो आए अगला सुबह, तो हम है ना तब लिखे, तब हम का किए गए अगला सुबह गए बक्सम से चिट्ठी निकाले लेके घरे आए और चिट्ठी के फाड़े और देखें पैसा लगे गिनने। अभी हम जैसे खुश नहीं हो रहे हैं कि भगवान जी, अरे भगवान जी तो चमत्कार हो गया, हम खुश नहीं हो रहे हैं पैसा पाके, ये ना हमको खुश हो जाना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये तो भगवान जी पैसा भेजे हैं, बहुत खुश बनी यार, ये तो दुनिया हिल जाएगी, अब चमत्कार हो गया, वाह कमाल हो गया, धोती फाट के रुमाल होगी का, ये तो चमत्कार हो गया, भगवान जी हमको पैसा दिए। इसे हम खुश से नहीं हुए एकदम, देखिएगा हम कहेंगे मनो रिएक्शन बोला जाए, मनो एकदम हम कौन तरह किए अपने। फिर से कैमरा साफ नहीं आ रहा है, हाँ फिर से अब आ रहा है। तब क्या हुआ कि हम ये नहीं कि खुश नहीं हुए, हम चिट्ठी नहीं है फाड़, हमको विश्वास था भाई पैसा आएगा, पूरा दुनिया को चलाना है तो पैसा नहीं देंगे, आएगा बिल्कुल, तो विश्वास था, तो हम खुश नहीं हुए। चिट्ठी फाड़े लगा पैसा गिनना, अरे तो 70 गो है, 70 गो है, हम 100 गो, हम 70 गो है, हम 100 गो मांगे थे। तो अब बोले, तब हम चिट्ठी लिखे है ना, 70 गो आया है, तो ना पैसा रख लिए, 30 गो और बाकी रह गया। हे भगवान जी हमें, तब हम लगे चिट्ठी लिखना फिर से, चिट्ठी में फिर से क्या लिखा है, हे भगवान जी हमें मालूम है कि आप 100 पेसोस दिए होंगे, लेकिन है जो पोस्टमैन वाले हैं लोग ना, ये क्या किए होंगे लोग, ये पैसों में से 30 पेसोस निकाल लिए हैं लोग और 70 को छोड़ दिए हैं लोग। तो फिर से हमको 30 पेसोस सब दे दीजिए। चिट्ठी लिख कर फिर से ले गए और अब की पारी गुस्सा में फेंक दिए एकदम। बॉक्स है ना, बॉक्स बनाए का यहाँ पर बॉक्स ये जो बना रहे हैं, हेंगा बन गया मन चलिए बॉक्स हो गया। अब बॉक्स में ले जाकर हम क्या किए, पहला बेर धीरे से हम रख दिए, लेकिन एक बार क्या किए एकदम हेंगा जैसे रिसिया के बॉक्स में फेंक दिया। ये सब ले लिए हैं लोग, हमको बोले 100 पेसोस हो गया होता, मतलब तब कितना और बाकी रह गया 30 पेसोस पे 30 पेसोस 70 पेसोस हो गया, 30 पेसोस और बाकी रह गया। तो जब बाकी रह गया तो फिर से हम चिट्ठी लिख दिए। तब अब यही जाल मानो, तो अब ये नहीं कि अब एक आगे हमारी कहानी नहीं है कि 30 पेसोस आया फिर क्या हुआ, 30 पेसोस आया कि नहीं आया, फिर चिट्ठी लेके मानो 30 पेसोस आया कि नहीं आया, ये अब कहानी नहीं है, बस यही जाल हो गया। अब देखिए अब रियलिटी का जो वास्तविकता का अब सच्चाई है, अब सच्चाई ये चलना बताने भी है, सच्चाई है कि ये लेटर टू गॉड करण की कहानी नहीं है, एक आदमी की कहानी है, जो आदमी का नाम है हिंदी में जो लिख रहे हैं लेंचो, हिंदी में लिखे हैं लेंचो, इंग्लिश में इसको लिखे हैं लेंचो, यानी कि LENCHO, इसको क्या पढ़ेंगे लेंचो, इसको क्या पढ़ेंगे लेंचो, यानी कि कहानी की AR, यानी इसको क्या बोलेंगे करण। हमारा नाम करण है, तो कहानी कोनो करण का नहीं है। हम तो रहते ही हैं कहाँ, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले के रामपुर बांगर गांव में हमारा घर रहते हैं। ठीक, अब इहो नहीं, ये तो मनो नहीं मालूम है लेंचो घर कहाँ होगा, जैसे ये लग रहा है कि विदेश का होंगे, चाहे अमेरिका का लग रहा है, वो जो पहाड़ी है मनो ये तरफ होगा, चाहे लग रहा है वास्तविकता नहीं होगा, मनो ये कुछ नहीं मालूम है। तो मनो हम शुरू में बता दिए थे कि हम वही बताने चले हैं लेटर टू गॉड, इसमें एक व्यक्ति है लेंचो, तो आप लोग जैसे इंटरेस्ट नहीं लिए होंगे, लेते हैं ये लेंचो कहना जूस बताएंगे, अरे भाई ए भाई ओ भैया ओ बाबू ओ बहन ओ दीदी, या हमारा कहानी यानी कि करण का कहानी, तो पहले इंटरेस्ट, अरे ये करण का कहानी बहुत अच्छा। और रह गया बात, आप लोग समझ गए होंगे कि लेटर टू गॉड भाई करण की कहानी थोड़ी नहीं, तो हम लोग स्कूल में पढ़े, लेंचो वाला कहानी सुना रहा है बदिया बोल देगा कहानी या लेंचो का, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे अब ये जाला पाठ खत्म हो गया, पाठ का नाम खत्म हो गया, अब अगला है विषय मैथ। विषय का है मैथ यानी कि गणित। अब चाहे वाटर बोला, चाहे वाटर मतलब पानी बोला, चाहे जल बोला, बतिया तेक के बना, यानी कि विषय गणित बोला, चाहे गणितों लिख दे रहे हैं, MATH मैथ मतलब गणितों लिख दे रहे हैं। पाठ का नाम क्या होगा, पाठ का नाम क्या होगा, पाठ का नाम कौन सी है, वास्तविक संख्या मात्रा देखे मात्रा मनो इन्ना उन्ना हो सकता है, उससे नहीं दिक्कत है, जैसे हाइब्रिड नहीं होता ना, वैसे ही मात्रा मनो इन्ना उन्ना हो सकता है। तो जिससे अब पूरा बात हम यह कहेंगे
कि हई जैसे वीडियो सबके लिए नहीं है, हई वीडियो जैसे हम बताए ना, हई जैसे लिख दिए ना, जैसे क्लास में आप पढ़ने में तेज़ है तो आप इसको मत देखिए, आप गूगल पे जाइए, ज्ञानोदय वाले सर जी हैं, हम भी उन्हीं से देख कर आए हैं। और एगो आता है जो सर जी पढ़ाते हैं एनिमेशन वीडियो का कार्टून वाला, वो कार्टून वाला एक मिनट है, कैमरा बस साफ आ जाए। चलिए अब तो मनो बोलना है केवल, लेकिन फिर भी साफ आ जाए, साफ साफ, हाँ चलिए साफ मानी चलिए आ रहा है ना। तो जैसे कौन सी बोल रहे थे, हाँ कि एनिमेशन वीडियो, तो वह हम देखे हैं कार्टून वाला, तो हमको समझ में आया। तो जैसे हम सोचे हैं, जैसे हम जान नहीं कहाँ हम बना रहे हैं है तरह का, कि जैसे क्लास में जब हम पढ़ते हैं, क्लास में जाते हैं तो कुछ बच्चे हैं, जैसे हम बोला, जैसे हमको तरीका मिला कि हाँ भाई आज से ही आप लोग इसको स्कूल मानिए, गूगल पे जाइए, यहाँ पर लिख भी दे रहा जो हम बोलना चाहते थे, GOOGLE गूगल, जैसे मोबाइल में गूगल होता है ना, मोबाइल में गूगल होता है ना, तो वह गूगल में कौन सी सर्च करना है, क्लास, जो है क्लास में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं क्लास 10 में, जो है मीडियम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जो है मीडियम में पढ़ते हैं लिख दीजिएगा। तो हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, हिंदी मीडियम। और देखिए हम क्लास के बच्चों से मनो कुछ बच्चों से हम जाकर क्या बोला है, जैसे कुछ बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे लेकिन तरीका नहीं मिल पाया, हम सोचे कि हम तरीका बता देंगे तो हो सकता है इनका भी ज़िंदगी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, ये सब तरीका खुद लेकर, अरे खुद पढ़ेंगे, पढ़ लिख के DM बनेंगे, शादी होगा, विवाह मन हमारे शादी होगा, बाल बच्चे होंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको सोचेंगे हमारा लड़का इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ी, हमहू हवेली बनवाए, टाइल से पूरा घर में लगवाए, पूरा प्लास्टर मनो अपन ज़िंदगी बना रहे हैं। बाकी ना जाने कितना करण जैसे लड़का समाज में सोच दबा के जी रहे हैं कि हम लोग जीवन में नहीं कुछ कर सकते। तो यही तरीका उनको मिले, हमारा तो बन ही रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। मनो हम लोग भाई हैं, चाचा पापा मनो सब कोई है, घर है मनो, खाने दू कर मनो भोजन मिलिए जा रहा है, तो कौन सी चाहे, बस ये है कि बढ़न होकर कमाना पड़ेगा, शादी भी होगा, बाल बच्चे, तो मान चलिए तक जानकारी है तो क्या नौकरी नहीं मिल जाएगा। पढ़ते पढ़ते रहेंगे तो मनो पाठ का नाम ऐसा समझते रहेंगे तो आगे जो है माई छोटा है तो नौकरी तो मिल ही जाएगा, ऐसा ना तो नहीं। जैसे यह है पढ़ाई ऐसा चीज़ है, अगर आप कोनो स्पोर्ट में जाना चाहें तो सोच हटाइए, क्योंकि एक मिनट साफ़ नहीं आ रहा है, तनिक कैमरा बस साफ़ आ जाए, काफ़ी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट सही का। चलिए अब तो हमारा आवाज़ बोलना है, नहीं आ रहा है तो कोनो बात नहीं है, लेकिन फिर भी आना चाहिए, इधर उधर कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ हो गया, ला दिए, अब आ रहा है। हाँ तो क्या कहना चाहते थे, कौन सी, हाँ आप स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं ना, सपना हटाइए। सपना जैसे कहने मतलब यह नहीं कि गलत है, केवल पढ़ाई मनो पाठ का नाम ही समझना सही है। क्रिकेट जैसे वास्तविकता का है कि आप जो एकेडमी में जाएंगे, चाहे घरे रह कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे एकेडमी में जाए, तो क्या एकेडमी में आप एक खेल रहे हैं, न जाने कितने बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं बन सकते हैं। पहले इसको 1 मिनट तक पूरा कर दें, क्लास 10 इन हिंदी मीडियम, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम मनो ही हम लिख देना, जौन चीज़ पढ़ना है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ऐसे जाकर गूगल पे सर्च ENG, ये स्पेलिंग गलत लग रहा है लिखना, ENGLI आई रहेगा, JS रहेगा, इंग्लिश, पाठ का नाम LESSON। अब चैप्टर बोलिए, पाठ बोलिए, चाहे लेसन बोलिए, चाहे अध्याय बोलिए, बतिया कहिए के बा। अब भाई ये जो हम लिखे हैं पानी, जैसे हम लोग स्पोर्ट वाला बोल नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा वीडियो बन गया अपन, आप मोबाइल ऑफ नहीं हो जाए। 38 मिनट का अभी वीडियो बन गया है, तनिक सामान जैसे हमारे का मतलब ये है, पहले लेसन का नाम लिख दे जल्दी से, जैसे यह कि डर लग रहा है मतलब वीडियो अपने आप बंद नहीं हो जाए। इलेटर टू गार्ड, बस सर्च कर दीजिए, आ जाएगा वीडियो, आप देखना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही हर विषय का ही नहीं समझिए, अरे बाप रे मैथ का कोचिंग किया जाता है, ऐसा नहीं, हमका सोच दब गया कि अरे बाप रे मैथ का कोचिंग करेंगे तब तेज हो पाएंगे। अब देखिए यही मोबाइल अपना स्कूल है, यही जीवन है, अपने बस पाठ का नाम मंगा के समझते रहिए। जिस दिन यह मोबाइल, 1 मिनट फिर से नहीं आ रहा है, आ गया, अब आएगा, हाँ अब सही सारा। जिस दिन हई जमाना हट गया ना, जिस दिन मान चलिए कोनो बात हो गया, आई मोबाइल को अगर कौन कर दिया जाता है बैन, हाँ मोबाइल को अगर बैन कर दिया जाए तो ना बात हो पाएगा, वो तो बात अलग है। जैसे इंटरनेट को बैन कर दिया जाए, मनो कुछ का मोबाइल आज के बाद नहीं खींचा, तब मनो अरे बाप रे अब स्कूल से पढ़ाना पड़ेगा, मनो तब होगा। इसलिए जब तक है या मत सोचिए कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, आज ही सब पाठ का नाम मंगाइए, हड़ाक हड़ाक समझते जाइए, हड़ाक हड़ाक देखते जाइए, समझिए मत, आपको समझने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप देखेंगे दिमाग में बैठता जाएगा। अब स्पोर्ट वाला बात कर रहे हैं,
जैसे कोनो क्रिकेट एकेडमी है ना, जाएंगे अगर वो मन खेलने के लिए तो का आप अकेले पूरा क्रिकेट ना जाने कितने हज़ारों बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे जो एकदम ब्रिलियंट होते हैं, एकदम खेलने में तगड़ा होते हैं, वो IPL में और ही कौन चीज़ में मनो जैसे स्टेट में जाते हैं, जैसे RCB SCSK है और कौन से गुजरात मनो ऐसे ही का ना अभी पूरा नाम नहीं जाना। जैसे मन देखबे नहीं किए हम, जैसे शुरू में जैसे इसी माहौल में रहे हम कसरत बनाना, जैसे हमारा दो एगो काम है, एगो हमेशा जैसे घर के कहना करने के लिए कसरत, जैसे अगर कोनो कहना नहीं कहना है तो कहना करेंगे, गेहूँ पिसवाना है, गाय जैसे यार घुमा दिए थोड़ा चारा और छाटी काट दिए, कहना है तो कहना कर रहे हैं, दुआरी बहारना है, खेत पटाना है, मुख कोड़ना है और कौन सी पौधा में पानी डालना है, सब्जी में पानी चलाना, मतलब दुआरी बिचा दी घेवड़ा लौकी सब्जी हुआ तो कहना करेंगे। लेकिन कहना नहीं है तो बस आराम का समय होगा तो मतलब शरीर थका हुआ तो आराम, बस ये है पाठ का नाम और कसरत, यही भिड़े रहना है, यही हमेशा यही जीवन है, लगे रहना है एकदम इसी में, फिर हर चीज़ आसान है। कोई यदि क्लास में आप पढ़ने में दब रहे हैं तो शरीर आपके अंदर से आवाज़ निकालेगा, काहे पीछे हटत रे यार, अरे जौन होई तो उन्हें देखल जाई, बल बोल क्वेश्चन पूछ के पढ़ो, काहे सर जी बोलेंगे क्वेश्चन पूछो, काहे डर रहे हो, शरीर रहेगा तो डर नहीं लगेगा क्वेश्चन पूछने में। अब कसरत नहीं नहीं, कब खा पी के मन खा पी के हाँ सही है, खा पी के मन एकदम कसरत बना लेना। अब स्पोर्ट वाला बात कर रहे हैं तो क्रिकेट एकेडमी में वास्तविकता यही है कि कुछ बच्चे तो चले जाएंगे, 2-4 बच्चे चले गए, लेकिन हज़ारों बच्चे वापस क्रिकेट एकेडमी छोड़कर जब वो नहीं बन पाएंगे, एज ख़त्म हो जाएगा या फिर हार जाए, अब जिंदगी भर क्रिकेट एकेडमी में नहीं बने है तब वो नहीं रहेंगे, अरे घर में तो देखना है, कमाना है, खिलाना, मन क्रिकेटर बन गया तो बन गया, नहीं बनना तब चलो जानो घर है, उम्र ख़त्म हो गई। जैसे उम्र के तो नहीं मालूम है कितना सिलेक्शन होता है, कितना अपनाई कौन तो मनो नहीं मालूम है ना, तो मान चलिए कि अब जिंदगी भर वही नहीं रहेंगे, अब घर के लोग पैसा फूक रहे हैं ना, पैसा मनो दे रहे हैं ना हर महीने में, सर जी लीजिए हमारे बच्चे को बनाइए क्रिकेटर, हर महीने में ऐसे करो, 2 साल बीत गए, 3 साल 4 साल, 10 साल 20 साल 50 साल, अब वही जो बूढ़ा के नहीं मर जाएंगे क्रिकेट एकेडमी में, अब घोरे आएंगे है तो ये हज़ारों बच्चों में से कुछ बच्चे IPL में चले गए हैं। अब का एक एकेडमी नहीं है, ना जाने कितना हज़ार कितना 100, अभी नहीं मालूम है कि देश में कोई एकेडमी है, मानो जितना एक एकेडमी है कि एकेडमी नहीं है, मानो है तो मानो जितना एकेडमी है तब उतना एकेडमी में से न जाने कितने हज़ार बच्चे, उतना एकेडमी में से कुछ बच्चे चले गए, ठीक, जो एकदम तगड़ा तैयारी बनाए हैं, 6 बॉल पे 6 छक्का मारे, मानो जो न तगड़ा तैयारी है। अब जो बच्चे वापस आ गए तब एहसास हुआ यार, अगर हमनियों के शुरू में पढ़ाई में ध्यान दिए थे, पाठ का नाम बस देखे होते, समझाना नहीं बस देखे होते, मंगा कर गूगल पर सर्च किए होते पाठ का नाम, अब पढ़ाई नहीं बस ली इसमें नहीं गए होते तो आज नहीं सरकारी तो प्राइवेट स्कूल में जाकर जरूर पढ़ाते हैं, है क्योंकि घर जाकर मजदूरी नहीं करना पड़ता है, गाँव में भाई बिल्डिंग नहीं करना पड़ता, ख़राब नहीं करना पड़ता कहीं, अरे बाप रे बाप बिल्डिंग करते हैं, जैसे ही मान चलिए कॉलम है लोहा है, हम लिए ना अंगूरी, अब बिल्डिंग करते हैं, जिससे बिल्डिंग करते हैं गलता ना, जैसे हाथ हो जाता है बाप डर लगता है, बाप रे बाप जरी नहीं जाए अंगूरिया, कभी कभी जर भी जाता है, सब तकलीफ़ें लेनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी जीवन में, अगर आप इससे हट रहे हैं, अगर आप इससे हटें, कसरत और पाठ का नाम, बच्चे हैं हम लोग का क्या परेशान है रे, खाना है पढ़ना है, खूब खाइए खूब पढ़िए खूब लिखिए खूब खेली कूदिए, यही समझना तो कुछ नहीं, बस पाठ का नाम समझिए कसरत, बस सब यहीं पर अपना यह वीडियो ख़त्म कर रहे हैं रिलेटेड टू गार्ड वाला। इसके बाद मनो मंगा के अपना आप लोग स्वतः समझते रहिए, सोच दब गया ऐसे ही, ठीक है।